हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की जो होम स्क्रीन है, मतलब जो भी ऐप हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जो होम स्क्रीन है उस पर कल एक अपडेट आई हुई है और अपडेट बहुत अच्छी है। और वो इस लिहाज से अच्छी है कि पाई को जो है ना वो रिकग्निशन जिसको हम कह सकते हैं वो मार्केट में मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे आर्टिकल्स हमें मिल जाते थे गूगल पर जो हम पढ़ते थे, लेकिन उसमें से कोई भी शायद इस लायक नहीं था कि पाए उसको मौका दे कि वो उसकी होम स्क्रीन पर उसका लिंक दे दे। तो ये एक आर्टिकल है और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मैंने उसको रीड किया है। उसमें जो टेक्निकली जो है ना वो पाए के पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनका जिक्र किया गया है। तो वो आर्टिकल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ से मतलब जो भी हम यूज़र हैं पाई के, उनको एक दिली सुकून ज़रूर मिलता है कि आने वाले वक्त में पाई अपनी जो वैल्यू है वो बनाएगी ज़रूर। जितनी भी तनकीद क्रिटिसिज्म जितना भी पाई पर होता है वो एक तरह से गलत उसको जो है ना वो साबित करने के लिए ये आर्टिकल काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो न्यूज़ पब्लिकेशन बिटकॉइनिस्ट featured Pi in an article that outlines Pi's technology and goals. It's a great introductory resource for those unfamiliar with Pi and crypto technology. Feel free to link this article to your website, blog, share it with your friends on social media to help more पीपल टू अंडरस्टैंड पाई। अब मैं भी इसीलिए इसको शेयर कर रहा हूं आप दोस्तों के साथ ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन जरूर हो जाए। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल लगा है ये बिटकॉइनिस्ट पर लगा है। ठीक है, ये न्यूज़ पब्लिकेशन है वहां पर लगा है। अब इस पर एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हम चलते हैं वेबसाइट पर। बिटकॉइनिस्ट की जो वेबसाइट है दोस्तों, ये वेबसाइट है बिटकॉइनिस्ट की, आप देख सकते हैं बिटकॉइनिस्ट। तो यहाँ पर ये आर्टिकल लगा है 3 दिन पहले। ठीक है, अब उसके मतलब 2 दिन बाद यहाँ पर पाई ने इसका लिंक दिया है, पाई नेटवर्क की टीम ने। यहाँ पर यह द अर्लीस्ट डेज ऑफ बिटकॉइन एंड फर्स्ट जनरेशन क्रिप्टो करेंसी एनीवन कुड माइन कॉइन्स यूजिंग एनी बेसिक कंप्यूटिंग सेटअप। अब ये पूरा पैराग्राफ जो है ना वो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, सिर्फ उर्दू में या मतलब हिंदी समझ लें, मैं आपको उसमें बताता हूँ। ये कह रहा है कि बिटकॉइन के जो अर्ली डेज थे, मतलब 2009 में आपको पता है कि ये बिटकॉइन आई थी, तो 2009 10 11 12 टू 13 मतलब ठीक है 3-4 साल, ये वाले 5 साल जो थे उसमें बिटकॉइन की माइनिंग कोई बड़ा मसला नहीं था। अब कोई भी कंप्यूटर लगाए और बिटकॉइन को माइन करें, कोई मतलब इसमें बड़े सेटअप्स और फार्म्स और बड़े हाई जो है ना टेक्नोलॉजी इसमें की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 2013 से जैसे ही बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू बनाना शुरू की, मतलब महंगी हो गई, तो बड़े बड़े लोग इसमें एंटर हुए। बड़े बड़े मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े कंप्यूटर और हाई जो है ना पावरफुल कंप्यूटर जो है ना वो इसमें लगाए। अब जब पावरफुल कंप्यूटर्स इसमें लगना शुरू हो गए तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उनको मतलब रिवार्ड जो है ना, आपको पता है कि ट्रांजैक्शंस का रिवार्ड होता है जिसको हम माइनिंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको रिवार्ड मिलना शुरू हो गया और जिनके पास हल्के आम मतलब घर के यूज वाले जो कंप्यूटर थे उनको रिवार्ड मिलना जो है ना वो बंद हो गया या बहुत स्लो हो गया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो है ना वो आम लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया कि वो बिटकॉइन की माइनिंग कर पाए। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ एक्चुअली इस बारे में है। दीज डेज, अब सेकंड पैराग्राफ पे आ गया हूं मैं। ठीक है, दीज डेज क्रिप्टो माइनिंग इज नो लॉन्गर एक्सेसिबल टू द एवरेज पर्सन। अब वही बात कर रहा है कि एवरेज पर्सन के लिए इट इज इम्पॉसिबल टू माइन द बिटकॉइन। ठीक, तो अब आ जाते हैं यहां पर। As cryptocurrency becomes more institutionalized, mining Bitcoin and other major altcoins will only continue to centralize, however, making cryptocurrencies and mining in particular accessible to the masses is the aim of Pi, a blockchain। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पाई का जो एम है, जो मकसद है पाई नेटवर्क का, वो ये है कि जो अल्टकॉइन है ना वो आम लोगों के लिए पॉसिबल किया जाए कि वो उसको माइन करें और उसका जो फायदा है वो ले पाए। दोस्तों, ये एक ट्रांजिशन का दौर चल रहा है, मतलब एक हम अपनी आंखों से ट्रांजिशंस होते हुए देख रहे हैं। मतलब ट्रांजिशन जिसे कहा जाता है, सॉरी ट्रांजिशन मतलब एक दौर से दूसरे दौर में कदम रखा जा रहा है। करेंसी खुद को तब्दील कर रही है। पहले जो करेंसी फिएट यूज होती थी हम सब ने वो यूज किए, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन चेंजिंग का एक दौर है, जो रेवोल्यूशन है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी का जिक्र यहां पे किया जा रहा है। अब जब भी इस तरह के रेवोल्यूशन आते हैं तो एक तबका होता है जो फायदा लेता है। अब कुछ लोग इससे फायदा, मतलब जो बिटकॉइन वाला था दौर,
उससे कुछ लोगों ने फायदा शुरू शुरू में लिया, मतलब जो गरीब लोग थे या एवरेज पर्सन थे, लेकिन फिर अमीर लोगों ने उसको इम्पॉसिबल कर लिया कि वो गरीब जो है ना वो उसको माइन कर पाए। लेकिन यहां पर पाई का जो मकसद है वो यही है कि इसकी माइनिंग जो है वो गरीब लोग भी कर पाए और गरीब लोगों के पास भी इस तरह की करेंसी आ जाए और उनके पास एक मौका आ जाए कि वो अपनी लाइफ बना सकें। उसके बाद दोस्तों यहां पर व्हाट इज पाई आप देख सकते हैं। यहां पर जो है ना वो पाई का इंट्रोडक्शन है कि पाई एक्चुअली है क्या। वो यही है कि उनके आप वाइट पेपर में भी देख सकते हैं, मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज में इसका आपको बताया है कि पाई का जो मकसद है वो मतलब जमहूरी अंदाज जो है ना वो करेंसी में अपना चाह रहे हैं। कम से कम फिएट में तो नहीं हो पाया, लेकिन क्रिप्टो में एक और मौका पैदा किया जाए कि कुछ लोग जो महरूम हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो वो क्रिप्टो करेंसी या फिएट नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो खुद को चेंज कर पाए और अपनी लाइफ चेंज कर पाए। ये एक डेमोक्रेटाइजेशन है, ठीक है। एक्सेस टू क्रिप्टो करेंसीज एंड मेकिंग देम एक्सेसिबल फॉर एनीवन टू माइन द इक्विपमेंट दैट्स इजीली अवेलेबल अ स्मार्टफोन, ठीक है। तो अब उसका बहुत ही आसान और जबरदस्त और अवेलेबल जो जरिया है ना वो मोबाइल है। मोबाइल अब दुनिया में हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, तो जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो जाहिर सी बात है अब पाई को माइन कर सकता है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, या कम से कम कुछ क्रिप्टो करेंसी अपने पास रखने के लिए फ्री में। उसके पास एक मौका यहां पर जरूर आया है और वो पाई नेटवर्क ने प्रोवाइड किया, उसका जिक्र यहां पर किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने पाई पर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो काइंडली 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 नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है पाई नेटवर्क का, ठीक है। वहां पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट यहां पर बनाएं और माइनिंग शुरू कर दें। 24 आवर्स में आपने जस्ट वंस एक बार क्लिक करना होता है, आपको 1 सेकंड ये काम करने में लगेगा अगर आपके पास उस वक्त इंटरनेट मौजूद हो तो, ठीक है। आ जाता हूं मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। उसके बाद दोस्तों ये टेक्निकल जो मतलब सिस्टम यूज कर रहे हैं पाई वाले, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको जरूर बताया हुआ है कि वो कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। उसका बताया गया है कि द पाई अचीव्स दिस बाय यूजिंग अ वेरिएशन ऑफ फेडरेटेड बेजेंटाइन एग्रीमेंट FBA डिवाइज्ड बाय द साइंटिस्ट बिहाइंड द स्टेलर ब्लॉकचेन। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि स्टेलर ब्लॉकचेन जो है ना वो उनका एक टोकन चल रहा है XLM, ठीक है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है माइनिंग के लिए जो कि यूज हो सकती है। यहाँ पर कंसेंसस जो है ना वो चाहिए होता है। माइनिंग जिस तरह बिटकॉइन की होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा बड़ा जो है ना वो सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो दोस्तों सिस्टम बताया गया है कि वो कंसेंसस किस तरह बनता है या ये जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह काम करती है। तो ये है कि जो आप सिक्योरिटी सर्कल अपना बनाते हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको आप सिक्योरिटी सर्कल में यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो है ना वो माइनिंग स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, या अपने दोस्तों को जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं उनको आप ऐड करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है कि सिक्योरिटी सर्कल किस तरह बनाएं और सिक्योरिटी सर्कल में किस किस्म के लोगों को आप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं और उसका आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो वीडियो आपने वो अगर नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों ये जो हम सिक्योरिटी सर्कल बनाते हैं वो ही असल में जो है ना वो जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें उन ट्रांजेक्शन्स पर कंसेंसस बनाएगा और एक एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ही वो ट्रांजेक्शन जो है ना वो कंफर्म होती है। तो ये सिक्योरिटी सर्कल जो है ना वो इसमें बड़ा काम आता है, जो स्टेलर ब्लॉकचेन है इस पर, उसके बारे में ये सारा बताया गया है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ हाउ टू माइन पाई। अभी ये मतलब एक आम सी बात है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं और आपने ऑलरेडी सुनी हुई होगी। जिन दोस्तों ने नहीं सुनी या जो अभी तक पाई पर नहीं आए वो इसको ज़रूर रीड कर लें और थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूं कि पाई के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आप जस्ट सिक्योरिटी सर्कल बनाते हैं और फिर आप एम्बेसडर बनते हैं। एम्बेसडर बनने से ये होता है कि आप जो है ना वो लोगों को इन्वाइट करते हैं ताकि वो वहाँ पर आ जाए, इससे आपको रिवार्ड मिलता है और सिक्योरिटी सर्कल से भी आपको रिवार्ड मिलता है। लेकिन वो सिक्योरिटी सर्कल जो है ना वो ब्लॉकचेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। माइनिंग के लिए कुछ और नहीं करना, आपको इंटरनेट चाहिए, एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए और जो है ना 24 आवर में एक बार आप इसको सिर्फ क्लिक करेंगे और आपकी माइनिंग शुरू हो जाएगी अगले 24 आवर तक, ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल इन्हीं चीज़ों की बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूटर्स का लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूटर्स क्या है, ठीक है, पायनियर क्या है, एम्बेसडर क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज जो है ना वो KYC एंड प्राइवेसी टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेटवर्क। पाई ऑपरेट्स अ KYC पॉलिसी। यूजर्स मस्ट बी वेरीफाइड with a copy of their ID to be able to transfer Pi into the Pi mainnet blockchain, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ अगर मैं पढ़ चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जो है ना वो
इसको शॉर्ट करके बता देता हूं। पाई नेटवर्क जब भी लॉन्च होगा तो ये दुनिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जिसके पास जो भी मतलब यूजर्स होंगे ना, वो केवाईसी उन्होंने सारों ने की हुई होगी, और ये कंफर्म होगा कि किसी ने भी ज्यादा से ज्यादा पाई यूज करने के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। 1 पर्सन 1 पाई मतलब अकाउंट, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अब यहां पर रिवार्ड जो मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा रेफरल्स बनाने से मिलता है, ठीक है, इनवाइट करने से मिलता है। तो ही आप जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा, अगर आप अच्छे एम्बेसडर हैं, प्रोजेक्ट के लिए अच्छा काम करते हैं, तो ही आपको ज्यादा पाई मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यह है कि जिसके पास जो एम्बेसडर नहीं बना, जिसके पास कम पाई है, लेकिन पाई उसके पास होगी जरूर अगर वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है। तो ये इस तरह का फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा बिटकॉइन का। जैसे मैंने आपको बताया, बिटकॉइन हो गई या फिर इथेरियम हो गया या जो भी है, आप क्रिप्टो करेंसी तब खरीद कर सकते हैं जब आपके पास पैसे हो। जितने पैसे होंगे आप खरीद करेंगे और फिर अपना प्रॉफिट आप बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहां पर जरूरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक पर्सन हो और वेरीफाइड हो, कि आपके पास एक नेशनलिटी है, आप एक ही मतलब अकाउंट यूज कर रहे हैं, आपने कोई भी कंप्यूटर और बोर्ड्स वगैरह यहां पर यूज नहीं किए। उसके बाद डेवलपमेंट एंड रोड मैप। अच्छी बात यह है कि इसका पूरी जो डिटेल है ना, ये बिटकॉइनिस्ट पर लगी है, ठीक है। ये एक रिकग्नाइजेशन है मेरी नजर में, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है। तो इनका जो रोड मैप है वो ऑलरेडी जो है ना वो व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है। और व्हाइट पेपर क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। पाई हैज बीन इन डेवलपमेंट सिंस 2018 लिखा है यहां पर, लेकिन मुझे यहां तक याद है ये 2019 है, ठीक है। करंटली द पाई प्रोजेक्ट इज इन टेस्टनेट मोड। द पाई टेस्टनेट, अ पब्लिकली एक्सेसिबल सिस्टम, हैज ओवर 10,000 नोड्स। अब यहां पर 10,000 नोड्स लिखा हुआ है, ये कंफर्म है कि 10,000 नोड्स जो है ना वो यूज हो रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत बड़ी फिगर है। इतने नोड्स जो हैं वो किसी भी और जो है ना क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में इस वक्त यूज नहीं हो रहा है जितने पाई में यूज हो रहे हैं। हालांकि पाई अभी तक मार्केट में भी नहीं आई, ठीक है, और ये अभी टेस्ट नेट पर है। दिसंबर में दोस्तों बहुत सारे सवाल दोस्त ये पूछते हैं कि भाई ये कब होगी, आखिरकार कब होगी, आखिरकार कब होगी जो है ना वो लॉन्च। तो भाई ये दिसंबर में लॉन्च होने जा रही है, दिसंबर या फिर जनवरी, ज़्यादा से ज़्यादा ये मेन नेट इसका जो है ना वो हो जाएगा। डोंट वरी, आप अपनी जो है ना वो सिर्फ ये एनर्जी लगाएं कि 1 सेकंड के लिए इसको क्लिक कर दिया करें। इस तरह पूरी डिटेल दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं सारी नहीं पढ़ूंगा, जो है ना वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद यह है कि टीम इसकी, वो भी आपको पता है कि टीम में कौन कौन है। उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन में दोस्तों ये चीज़ है कि मतलब जैसे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन हुआ था जब, वहां पर जो चीज़ मौजूद है कि पाई ने ये पॉसिबल किया है कि कोई भी इसको माइन कर सके, कोई भी हो। मतलब वो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट रखता है, अगर इंटरेस्ट दिखाए, तो वो क्रिप्टो करेंसी अपने वॉलेट में रख सकता है, ठीक है। वॉलेट भी ये अपना दे रहे हैं, ऐप भी इन्होंने अपनी दे दी है, और ऐप मतलब नोड अलग चल रहे हैं। ये सारा सिस्टम इन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि हर किसी के लिए जो है ना ये पॉसिबल हो पाए कि वो क्रिप्टो करेंसी में अपनी जो है ना वो एंट्री कर जाए, ठीक है। आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी का है, तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ बताई गई है। और रिवार्ड किस तरह मिलते हैं और ये वैल्यू बनाएगी आने वाले वक्त में, ये डिपेंड करता है कि हम जब इसका मेननेट होता है तो जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करते हैं या फिर होल्ड करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो जो लोग ज़्यादा वक्त तक पाई को होल्ड करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की पूरी हिस्ट्री ये बताती है कि होल्डर्स आखिर में जीत जाते हैं। दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और पाई नेटवर्क पर जो अपडेट लगी हुई थी, बहुत सारे दोस्त जो है ना वो नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें आखिरकार है क्या। कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर जो है ना मैसेज किए थे कि भाई इसके बारे में बताएं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं ताकि आप इसको समझ पाएं। मेरा काम है कि आपको इन चीज़ों के बारे में अपडेट करता रहूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।